नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 आनंद में गणित के पाठ 12 पाठ का नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ पाठ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहेलियाँ। एक जैसी आकृतियों को आड़ी और खड़ी रेखाओं की सहायता से मिलाइए। यह भी ध्यान रखिए कि किसी भी खाने से एक से अधिक रेखाएं न जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं। तो बच्चों, यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन्हें खड़ी और आड़ी रेखाओं की सहायता से मिलाएंगे और इस बात का ध्यान भी रखेंगे कि एक खाने में एक से अधिक रेखाएं न जाएं और रेखाएं एक दूसरे को काटे भी नहीं। चलिए मिलाते हैं। तो बच्चों, वर्ग का मिलान वर्ग से करेंगे। तो बच्चों, इस तरह इन रेखाओं से वर्ग का मिलान कर लेंगे। अब त्रिभुज से त्रिभुज का मिलान करेंगे। इस तरह त्रिभुज से त्रिभुज का मिलान कर लेंगे। अब तारे का मिलान तारे से कर लेंगे। चांद का मिलान चांद से कर लेंगे। अब आयत का मिलान आयत से करेंगे। त्रिभुज का मिलान त्रिभुज से करेंगे और गोले का मिलान गोले से कर लेंगे। अब है आयत आयत का मिलान आयत से इस तरह कर लेंगे। चलिए पूरा कीजिए। तो बच्चों, 2 में क्या जोड़ें कि 4 आ जाए। तो बच्चों, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 उत्तर आ जाएगा। अब 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 उत्तर आएगा। 1 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर 4 आएगा। सोचो और पूरा करो। तो बच्चों, यहाँ एक पैटर्न है। इस पैटर्न में देखिए, गोले के अंदर वर्ग है और दूसरे पैटर्न में वर्ग को बाहर कर दिया गया है और गोले को अंदर। इसी पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, यहाँ देखिए, स्टार के अंदर गोला है तो हम बच्चों गोले को बाहर कर देंगे और स्टार को अंदर कर देंगे। तो बच्चों, इन चारों में सही आकृति ये है। तीसरे पर टिक लगा देंगे। चलिए, तो बच्चों, यहाँ मिरर इमेज दिया गया है। तो बच्चों, ये देखिए मिरर इमेज है। तो इसकी सही आकृति 5 है। 5 को हम शीशे में देखें तो इस तरह से दिखाई देगा। 9 को शीशे में देखें इस तरह दिखाई देगा। 7 हमें शीशे में इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह हम इन सभी को बना लेंगे। 7 का मिरर इमेज ये 7 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या के बारे में सोचो। तो बच्चों, वो संख्या है 2। ठीक है। अब उस संख्या को दोगुना करें। तो बच्चों, 2 का दुगुना 4, 4 लिख लेंगे। अब उसमें 8 जोड़ो। तो बच्चों, 4 में हम 8 जोड़ लेंगे तो उत्तर आएगा 12। उस संख्या को आधा घटाओ। तो बच्चों, 12 में से हम आधा घटा लेंगे। 12 का आधा 6, यानी 12 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 6। आपके द्वारा शुरू की गई संख्या घटाएं। तो बच्चों, शुरू की संख्या है 2। अब 6 में हम 2 घटा लेंगे तो उत्तर आएगा 4। प्राप्त हुई संख्या 4 है। तो आप लिखेंगे हाँ, प्राप्त हुई संख्या 4 है। तो बच्चों, अब इस मैथ ट्रिक को आप अपने मित्रों के साथ खेलें। तो बच्चों, ये ट्रिक मज़ेदार है ना। आप अपने दोस्तों के साथ इस ट्रिक को खेलें। चलिए चित्र को देखो। चींटी कितने अलग अलग तरीक़ों से अपने घर बॉम्बे में वापस आ सकती है। तो बच्चों, चलिए देखते हैं। तो बच्चों, चींटी इस तरह से भी अपने बॉम्बे में जा सकती है, इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह जिगजैग रास्ते से भी जा सकती है, ऊपर वाले भी रास्ते से इस तरह करके वो अपने बॉम्बे में पहुंच सकती है। तो बच्चों, 11 से 20 तक की संख्याओं के नाम ज्ञात कीजिए। चलिए 11 से 20 तक की संख्याओं के नाम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए, ये 11 है। अब यहाँ 12 है, ये 13, 14, 15, 16। अब देखिए यहाँ 17, 17। अब ये 18 है, 19 और ये 20।
उपयुक्त छाया चित्र की पहचान करें। तो बच्चों सही छाया चित्र की पहचान करते हैं। तो बच्चों देखिए, इस चित्र में ऊपर का एंटीना गायब है, इसमें 2 ही हाथ है। इस चित्र में इधर 2 हाथ है। अब इस चित्र में देखिए इधर 2 हाथ है, यानी कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। अब बचे 2 चित्र। तो बच्चों इसमें इसके पैर की आकृति सही नहीं है, ये आकृति एकदम सही है, इस पर सही का निशान हम लगा लेंगे। अब बिल्ली अपने घर में कितने अलग अलग तरीक़ों से वापस आ सकती है? तो बच्चों देखिए, बिल्ली 3 तरीके से अपने घर में वापस आ सकती है। बच्चों यहाँ से बिल्ली अपने घर में चली जाएगी, इस तरह से अपने घर में जाएगी और इस तरह से भी अपने घर में जा सकती है। आप दिया सलाई माचिस की 2 तीली निकाल कर केवल 2 वर्ग छोड़ें। तो बच्चों माचिस की 2 तीलियाँ निकाल देंगे, 1 तीली ये और 1 तीली ये। तो इस तरह से केवल 2 वर्ग बचेंगे। देखिए, 1 वर्ग ये है और 1 वर्ग ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ? मैं साइकिल में हूँ, मैं कार और बस में भी हूँ, मैं सभी वाहनों को चलाता हूँ। अगर मैं सपाट हो जाऊँ तो वे हिल नहीं सकते। मेरा आकार क्या है? तो बच्चों गोल। तो बच्चों साइकिल में, कार और बस में, सभी वाहनों में टायर होता है, टायर लगा होता है। अगर टायर सपाट हो जाए तो वाहन हिल नहीं सकते, बस और साइकिल हिल नहीं सकते हैं। तो बच्चों टायर की आकृति गोल होती है। चलिए, कुल 30 बनाने के लिए आप किन गेंदों का चयन करेंगे? तो बच्चों 30 बनाने के लिए हम 15 का चयन करेंगे, 15, 11 और 4 का चयन करेंगे। 15, 11 और 4 को जोड़ें तो उत्तर आएगा 30। तो 30 बनाने के लिए हम 15, 11 और 4 का चयन करेंगे। चलिए, क्या आप केवल एक अंक का प्रयोग करके 2 अंकों वाली 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं? तो बच्चों एक अंक मान लीजिए 2 है, 2 का प्रयोग करके हम 2 अंकों वाली क्या 2 भिन्न संख्याएं बना सकते हैं। तो बच्चों 2 का प्रयोग करके हम 22 बना सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या, ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या नहीं बना सकते हैं, इसलिए उत्तर लिखेंगे नहीं। एक अंक का प्रयोग करके हम 2 भिन्न संख्याएं नहीं बना सकते हैं। जिराफ को कुछ पत्तियां खानी है, उसे पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाएं। चलिए बच्चों, जिराफ को पेड़ तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाते हैं। तो बच्चों जिराफ इस रास्ते से जाएगा। सबसे पहले वो बिल्ली से मिलेगा, फिर चिड़िया से मिलेगा और इस तरह वह पेड़ तक पहुंच जाएगा। चलिए उत्तर लिखें। जिराफ रास्ते में सबसे पहले किससे मिला था? तो बच्चों लिखेंगे बिल्ली। जिराफ आखिरी में किससे मिला था? चिड़िया। क्या आप कभी घर जाने के लिए अपना रास्ता भूले हैं? आप लिखेंगे नहीं। आप अपने रास्ते को याद रखने के लिए क्या करते हैं? तो बच्चों अपने आसपास की चीज़ों जैसे हैंडपंप, पार्क, ट्रांसफार्मर आदि को देखकर रास्ते को याद रखते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं को मिलाकर आप कितने आयत बना सकते हैं? तो बच्चों इन बिंदुओं को मिलाकर हम 4 आयत बना सकते हैं। देखिए, पहला आयत, दूसरा आयत, अब है तीसरा आयत और ये है चौथा आयत। ठीक है। अब संकेत वर्ग भी एक प्रकार का आयत है, इसके बारे में अपने सहपाठियों एवं शिक्षकों के साथ चर्चा करें। तो बच्चों देखिए, ये इन बिंदुओं को मिलाकर हम वर्ग बना सकते हैं। बच्चों देखिए, ये एक वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और इधर की 2 भुजाएं बराबर हैं। तो ये है आयत और ये है वर्ग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोड़ अथवा घटाव करके बीच की संख्याएं बनाएं। तो बच्चों चलिए, बीच की संख्या है 9। जोड़ घटाव करके बीच की संख्या बनाएंगे। 18 में 9 घटाएंगे तो 9 आएगा। 6 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर 9 आएगा। 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 आएगा। 11 में 2 घटाएंगे तो 9 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 9। अब 13 संख्या बनाने के लिए
इस तरह से हम इन संख्याओं का प्रयोग करेंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 15 में 2 घटाएंगे तो 13, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 13, 8 में 5 घटाएंगे तो 13 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा और 17 में 4 घटाएंगे तो 13 आएगा। अब संख्या 19 बनाने के लिए 20 में 1 घटाएंगे तो 19 आएगा, 10 में 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 23 में 4 घटाएंगे तो 19 आएगा और 12 में 7 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आएगा और 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। अब एक चरवाहे के पास 4 भेड़ें हैं और 4 कुत्ते हैं। बगीचे को 4 क्षेत्रों में बांटे, जिसके प्रत्येक भाग क्षेत्र में एक पेड़, एक भेड़ और एक कुत्ता हो। तो बच्चों देखिए, बगीचे को इस तरह 4 भागों में हम बांट लेंगे, 1, 2, 3, 4 और प्रत्येक भाग में बच्चों देखिए एक भेड़, एक कुत्ता, एक पेड़, एक कुत्ता और एक भेड़ है। चलिए, मैं कौन हूँ? एक दर्पण आपकी सहायता कर सकता है। तो बच्चों इन आकृतियों को दर्पण की सहायता से देखेंगे। दर्पण में, शीशे में इस आकृति को देखेंगे तो 54 दिखाई देगा, इस आकृति को देखेंगे तो 83, इस आकृति को देखेंगे तो 69 आएगा और इस आकृति को देखेंगे तो 71 दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप 1 से 7 तक की संख्याओं को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि तीनों भुजाओं का योग समान हो? तो बच्चों देखिए, इस तरह से हम 1 से 7 तक की संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। 5 में 2 जोड़ेंगे, 5 और 2 का योग 7, 4 में 3 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 7 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 7। तो इस तरह से हम संख्याओं को व्यवस्थित कर लेंगे। अब आइए 6 मीटर लंबे कपड़े को टुकड़ों में बांट लें। अगर 1 मीटर हर बार कटता है तो हम उसे कितनी बार काटेंगे? तो बच्चों 5 बार काटेंगे। मैंने एक संख्या सोची और उसको दोगुना कर लिया। अगर मेरा उत्तर 18 है तो मेरी सोची हुई संख्या क्या थी? तो बच्चों मेरी सोची हुई संख्या 9 थी। ठीक है। अब 28 बनाने के लिए कैलकुलेटर पर 10 कुंजी बटन दबाएं। तो बच्चों 28 बनाने के लिए 10 कुंजी इस तरह से दबाएंगे। 2 को 3 बार दबाएंगे, 3 को 3 बार दबाएंगे, 4 को 3 बार दबाएंगे और 1 को 1 बार दबाएंगे। तो बच्चों 2 को 3 बार दबाने पर उत्तर आएगा 6, 3 को 3 बार दबाएंगे तो 9, 4 को 3 बार दबाएंगे तो 12 और फिर 1 को 1 बार दबाएंगे। इन चारों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 28 बन जाएगा, उत्तर आ जाएगा 28। तो बच्चों यहीं पर पाठ 12 समाप्त होता है। धन्यवाद।